हरे कृष्णा। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप और आपकी फैमिली सब हेल्दी होंगे, सेफ़ होंगे। मेरा नाम है नितिन नाथ शर्मा और असेट मैनेजमेंट अंडरस्कोर आयुर्वेदा में आपका स्वागत है। तो G20 आपने देखा, G20 समिट, G20 नहीं अब G21 हो गया भाई। साउथ अफ्रीका की यूनियन को भी ऐड कर लिया और मतलब ये भी बहुत बड़ी बात है। तो आप देखें ओवरऑल वर्ल्ड अब भारत के साथ खड़ा है। इसका इम्पैक्ट मालूम है क्या आएगा? इसका इम्पैक्ट इंडियन इकोनॉमी में बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव आने वाला है। तो जो SIP STP वाले जो इन्वेस्टर हैं, जो इक्विटी में हैं पहले से, उनको बहुत अच्छे रिटर्न मिलने वाले हैं आने वाले टाइम में। तो आप इंडियन इकोनॉमी में ट्रस्ट करें, भरोसा रखें। आने वाला टाइम, आने वाले जो 5 साल हैं ये भारत के हैं, ठीक है ना। और इन 5 सालों में जिसने अगर रिटर्न नहीं बनाया इक्विटी से, वो ज़िंदगी में कभी रिटर्न नहीं बना पाएगा। तो अपने एडवाइज़र से बात कीजिए, धीरे धीरे अपना पोर्टफोलियो रिव्यू कीजिए, क्योंकि पोर्टफोलियो रिव्यू करना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है आपके कुछ फंड ऐसे हों जो बेंचमार्क से नीचे रिटर्न दे रहे हो, या आप गलत टाइम पे गलत सेक्टर में ऐड हो गए हो। जैसे आज से 2 साल पहले IT में बहुत लोग ऐड हो गए, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 60-70% के रिटर्न देख के, जो आज भी एट पार या नेगेटिव पर ही हैं। तो उन चीज़ों को रिव्यू कीजिए। इस टाइम इंफ्रास्ट्रक्चर या बैंकिंग किस सेक्टर में ज़्यादा बेटर रिजल्ट्स आने वाले हैं, तो इसके लिए डिस्कस कीजिए अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से। मल्टी एसेट्स फंड आए हुए हैं, ये देखिए मल्टी कलर है मल्टी कलर का ये अम्ब्रेला चाहता है। मल्टी एसेट फंड आए हुए हैं। तो मल्टी एसेट फंड क्या कहते हैं कि भाई वो आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो इक्विटी में भी करेंगे, डेट में भी करेंगे, आर्बिट्राज में भी करेंगे, गोल्ड में भी करेंगे, सिल्वर में भी करेंगे। और कुछ कंपनियां जैसे DSP है वो कह रही है कि भाई इंटरनेशनल फंड में भी हम इन्वेस्ट करेंगे आपका, ठीक है ना। कोटक का आया हुआ है, कोटक और DSP का मल्टी एसेट फंड आया हुआ है। ये फ़ंड आपको FD से 3% ऊपर रिटर्न दे देंगे। एवरेज रिटर्न मतलब ओवरऑल मान के चलिएगा आपको 10 से 11% रिटर्न दे देंगे, विद लोअर रिस्क कम रहेगा इसके अंदर। भाई ऑब्वियसली इक्विटी कम है, लो रिस्क लो रिटर्न, हाई रिस्क हाई रिटर्न। तो इक्विटी के अंदर अपना एक्सपोज़र बढ़ाते जाइए धीरे धीरे जितनी जल्दी हो सके, क्योंकि फेस्टिवल सीज़न स्टार्ट होने वाला है। इंडिया बहुत बड़ा मार्केट है, कंजम्पशन मार्केट है, कंज्यूम करने वाली है, खर्चा बहुत करते हैं यहाँ पे लोग। तो जितना ज़्यादा खर्चा करेंगे उतनी ज़्यादा आपके इन्वेस्टमेंट का प्रॉफिट बढ़ेगा, आपका इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा। हाँ, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी न्यूज़ आ जाए वर्ल्ड की, किसी ने न्यूक्लियर वॉर अगर हो गई तो की बात है, लेकिन वो भी ये जो G20 ये समिट हुआ है उसमें भी उन्होंने क्लियर इंस्ट्रक्शन कर रखा है कि न्यूक्लियर वॉर मतलब इकोनॉमी के लिए या इको फ्रेंडली नहीं है, तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट ज़्यादा आएगा, तो इसको आप अवॉइड करें। देखिए लेकिन आने वाला टाइम पॉजिटिव ही होगा और आप देखेंगे उसके रिजल्ट्स मार्केट में भी देखेंगे। ये मार्केट इतना तेज़ है ना, किसी के पकड़ में नहीं आएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं वर्ल्ड के मार्केट में करेक्शन हो रहा है। ऑल ओवर वर्ल्ड के मार्केट में 2-2% 1% 1.5% आधा % ईच नेगेटिव हो रहे हैं। इंडिया का मार्केट भी ओपन तो होता है सेंसेक्स रेड में, लेकिन बंद होते होते माइनस में हो जाता है। वहीं अगर आप सेंसेक्स के अंदर अगर आप सेक्टर्स की बात करें तो वो 1.5% 2% पॉजिटिव हो रहे हैं सेक्टर्स कंसिस्टेंट पिछले 1 हफ्ते से। अब वो सेक्टर आपके पोर्टफोलियो में है कि नहीं है, तभी तो आपको पता पड़ेगा कि रिज़ल्ट आपको कितना पॉजिटिव मिलेगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ अपना पोर्टफोलियो डिस्कस कीजिए, रिव्यू कीजिए वापस से अपने एडवाइज़र के संग, जिससे आपको आने वाले टाइम में फ्यूचर में बेटर रिजल्ट्स मिलें, ठीक है ना। बाकी आप सब कुछ जानते ही हैं, आप मुझसे ज़्यादा समझदार हैं। दुनिया आपने मुझसे ज़्यादा देखी है, थोड़ी बहुत दुनिया हमने भी देखी है। 21 साल हो गए मुझे भी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में। तो पोर्टफोलियो में एसेट एलोकेशन ज़रूरी है, ध्यान रखिएगा। बुरा वक्त बता के नहीं आता, तो लिक्विड फंड रखिए उसके अंदर। बाकी बैलेंस एडवांटेज, इक्विटी, गोल्ड, इंटरनेशनल ये फ़ंड आप ले सकते हैं। तो मल्टी एसेट फंड आए हुए हैं, इसमें एक्सपोज़र आप ले सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में, ठीक है ना। बाकी हेल्दी रहिए, वेल्दी रहिए। हेल्थ के लिए देखिए मौसम इतना ख़राब हो गया 3 दिन से, 2 दिन हो गए बारिश होते होते। तो इस मौसम में थोड़ा ध्यान रखिए, गर्म पानी पीजिए, गुनगुना पानी पीजिए और उसमें तुलसी के पत्ते डाल दीजिए। मतलब जो भी पानी पिएं उसमें तुलसी पत्र होना ज़रूरी है। थोड़ा वो हल्के ग्रीनिश कलर में आ जाएगा। ग्रीन टी तो आप लेते ही होंगे, लेकिन ये है कि पानी आप थोड़ा गुनगुना पीजिए, नहीं तो हाल फीवर आपको पकड़ लेगा या कोल्ड हो जाएगी, क्योंकि इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है आपकी। मेरी इम्यूनिटी थोड़ी स्ट्रॉन्ग है,
इतनी ज़्यादा भी नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी बहुतों से बहुत अच्छी है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा मौसम चेंज का इम्पैक्ट नहीं आता। तो यही मैं कह रहा हूँ, इम्यूनिटी अपनी स्ट्रॉन्ग कीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में अगर कोई भी वायरस आता है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई बीमारी आती है, तो जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगी वही सर्वाइव कर पाएगा लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है ना। तो इम्यूनिटी को बहुत ध्यान रखिए, फोकस रखिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।